आज का मेरा ये वीडियो मेरी उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए है जो लोग अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी तो ले लेती हैं लेकिन वक्त आने पर उन्हें छोड़कर भी चली जाती है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग भी सुने और समझें कि बेटियाँ भी ऐसी होती हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छा वाला वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं ताकि इसमें मैं बहुत सारी आपको जानकारी दे पाऊँ और आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर कर पाऊँ। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, एक लड़की अपने माँ बाप के घर में पैदा होती है, बड़ी होती है, माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं और उसका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। और ख़्याल रखने के साथ साथ उसको जो है एक दिन उसकी शादी भी करके उसको विदा भी कर देते हैं उस घर से। क्यों? क्योंकि जो है वो उसकी बेटी थी और उनकी बेटी जो बड़ी हुई है और उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो है उसको जो है विदा भी करें। और उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छा इंसान बनाया, बहुत बड़ा इंसान बनाने के साथ साथ उसे जो है बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी जानकारी, शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ किया है, बेटी के साथ। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि एक बेटे तो सभी ने सुना है कि बेटे बहुत ख़राब होते हैं, माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, तो बेटियाँ भी कोई कम नहीं होती हैं। कुछ बेटियाँ तो इतनी बदतमीज़ होती है कि अपनी माँ से सही से बात भी नहीं करती हैं और जब भी बात करेंगी तो उनसे गलत सलत बात करती है। तो ये बेटियों के लिए आज वीडियो है। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं अपने देश की बेटियां बहुत अच्छी होती। भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटियां कैसी होती हैं। सब बेटियों को नहीं कह रही हूँ, मेरे हिसाब से 95% जो है बेटियां अच्छी होती है और 5% जो होते हैं ना, 5% बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती है और उनकी प्रॉपर्टी छीनने के बाद भी उनका जो है उनको कभी ध्यान नहीं रखती हैं। तो ये जो है मैं एक किसी की कहानी मैंने सुना है, वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि रियल स्टोरी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। ये रियल स्टोरी है, कोई किसी की सुनी हुई कहानी हम नहीं लेकर आए हैं। क्योंकि एक बेटी थी, जब जो है उसकी जो है माँ बीमार हुई और बाप तो ठीक थे, वो तो अच्छे थे, लेकिन जो माँ बीमार हुई और उसको अपनी ससुराल से बुलाया गया, जबकि उसके ससुराल में कोई सास ससुर ज़्यादा नहीं थे, परिवार कुछ भी नहीं था। लेकिन उस बेटी ने अपनी माँ का जो है आने से इनकार कर दिया और उसने जो है कोई भी अपनी माँ की सेवा नहीं की, कुछ नहीं की। मैंने देखा है कि बेटियां ज़रा भी माँ को तकलीफ़ होती तो भाग कर जाती है, लेकिन ये बेटी पता नहीं कैसी थी जो अपनी माँ के लिए आई नहीं। और उसने जो है क्या किया, वहाँ से जो है एक फ़ोन कॉल करके एक लड़की को भेजा उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन वो बेटी खुद नहीं गई, जबकि वो जा सकती थी, अपना माँ का ख्याल रख सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस यही किया, अपनी जो है माँ के लिए एक औरत को, लड़की को भेजा सेवा करने के लिए। तो लोगों जो अड़ोस पड़ोस थे, जो आजू बाजू अगल बगल में रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि इसकी एक बेटी है, वो नहीं आई। उसने एक दूसरी लड़की को, नौकरानी को भेजा है उनको देखभाल करने के लिए। असल बात हुआ ये था कि उनकी माँ को जो है बीमारी लग गई थी और बीमारी जो है बहुत भयानक बीमारी थी जिसको बोलते हैं कैंसर। तो इस तरीके की ये बीमारी हो गई थी, तो वो नहीं चाहती थी कि जो है मैं अपनी माँ के पास जाऊँ, ये बीमारी देखूँ और उनसे जो है मैं मिलूँ। वो डर गई थी कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए। तो देखिए, इस तरीके की बेटियाँ हैं दुनिया में। कुछ बेटियाँ ऐसी होती जो अपने माँ बाप के साथ चलती हैं। जब माँ को थोड़ी भी तकलीफ़ होती है तो फ़ौरन घर चली जाती है अपने मायके और पूछती है, अम्मी कैसी हैं आप, क्या हाल है आपका। तो ये बेटी देखिए, ऐसी भी बेटियाँ हैं। जबकि इस माँ ने इस बेटी को बहुत सारी प्रॉपर्टी दी, उसकी शादी में उसको एक फ्लैट दिया, उसको गाड़ी दिया, शादी में बहुत सारा ख़र्चा उठाया। माँ बाप ने, इकलौती बेटी थी ये, और बहुत सारी चीज़ें दी गई, लेकिन बेटी ने ये कारनामा किया। अब बताइए, आज के ज़माने में किसका भरोसा करें। आप लोग तो कहते हैं कि बहू ख़राब होती है, आजकल बेटियां भी कम नहीं हैं, बेटियां भी इस तरीके की हरकतें करती हैं। और बताइए, सास बीमार थी तो क्या हो गया, क्या बीमारी उसको लग जाती? अगर इंसान नहीं भी वो करता है तो अपनी सास को ध्यान देता है। लेकिन ये जो है लड़की, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है ये चीज़ें बताते हुए, मुझे ख़राब लग रहा है। मैंने अपनी आँखों से देखा है चीज़ें।
वही चीज़ें मैं रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। कोई कभी किसी को जो है आज के ज़माने में समझता नहीं, सब अपने अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, खुश हैं, लेकिन किसी की सेवा करने का टाइम आता है ना तो सब भाग जाते हैं। बस पैसे जब तक रहते हैं ना माँ बाप के पास, सब अपने हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो माँ बाप अपनी लड़कियों को प्रॉपर्टी देते हैं, लड़कों को प्रॉपर्टी देते हैं तो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये आप लोग जब दें, जब एक विल बनाएं जिसमें आप लिख दें कि ये प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की बराबर में बांटी जाएगी, तो अच्छा होगा। आने वाले टाइम में ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि तब आप उनसे सेवा करवा सकते हैं। अगर आप पहले से सारी चीज़ें दे देंगे तो आपके बच्चे कभी भी सेवा नहीं करेंगे, ना आपका बेटा सेवा करेगा ना आपकी बेटी सेवा करेगी। तो मेरा यही मानना है, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, पैसे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो आप किसी को भी ना दें, ना कोई बेटी को दें, ना बहू को दें, और ना ही अपने जो है लड़के को, किसी को भी ना दें। ये चीज़ें जो है आप अपने पास संभाल कर रखें, और जब आपका जो है वक्त आ जाए तो आप एक विल बना दें, और विल बनाने के बाद उसमें लिख दें कि सबका बराबर का है, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ये भी लिखना ज़रूरी है। मैं ये जानकारी आपको इसलिए देती हूँ कि बहुत सारे केसेस जो है कोर्ट में पड़े हुए हैं, ये प्रॉपर्टी वाले बहुत मसले हो रहे हैं आजकल, बहुत लड़ाइयाँ हो रही प्रॉपर्टी को लेकर, भाई भाई से झगड़ा, बहन बहन से झगड़ा, सब हो रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। और जब माँ बाप की सेवा का टाइम आता है तो कोई नहीं आता, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के लिए सब आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी लेकर अपने माँ बाप को जो है अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं इस दुनिया में। तो ये तो मैं आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे बहन भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे बहुत बड़ी वाली रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को जो है इस तरीके से अकेला ना छोड़ें, और जब तक उनकी ज़िंदगी है उनके साथ रहें और उनकी सेवा करें। और माँ बाप के जो है पैरों के नीचे जन्नत होती है। जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, आने वाले वक्त में अल्लाह ताला उनको जो है बहुत 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 जो है उनको जो है नवाजेंगे हर चीज़ से, पैसे से, कौड़ी से, हर चीज़ से कोई तकलीफ़ कभी नहीं आएगी, और ना ही कभी वो बीमार दुखी होंगे। क्योंकि जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ना, वो बच्चे अपने माँ बाप की बहुत दुआएं ले चुके होते हैं, तो उनको उनके आगे कोई बुरा वक्त नहीं आता, क्योंकि माँ बाप की दुआएं उनके साथ होती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग जो है मेरे वीडियो से कितना इम्प्रेस हुए, कैसा लगा आज का वीडियो। और जो लोग अपने माँ बाप से दूर हैं, तो अलग रहते हैं, तो अपने माँ बाप को साथ में रखें, क्योंकि उनको अकेला ना छोड़ें। बचपन में उन्होंने आप लोगों का साथ दिया, अब आप बड़े हो गए, आपका फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप की सेवा आप करें। अब आपकी ज़रूरत आपके माँ बाप को है। बचपन में तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरत है, आप उनकी सेवा करें। मेरा यही मानना है। जो भी मेरे बहन भाई मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो लगा कैसा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने माँ बाप का सबका ख्याल रखें। और आज मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में आपके साथ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बहुत सारा आप लोगों के लिए दुआएं हमारी तरफ से। एक नए फ्रेश वीडियो का करें इंतज़ार। टेक केयर।